नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। देखो हम लोग जो चैप्टर नंबर 14 कवर करे थे एस पांडे जी का जो पेपर 2 था उसका कवर करे थे। चैप्टर नंबर 14 क्या था आपका, राजनीति एवं समाज। इसमें देखो सभी टॉपिक लगभग कवर हो गए हैं। एक लास्ट टॉपिक क्या बचा है आपका, भारत में धर्मनिरपेक्षता। ये टॉपिक हम देखेंगे। इसके बाद आपका जो आपका चैप्टर नंबर 14 है ये कवर हो जाएगा। अच्छा, धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 15 है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 16 इस पेपर 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो भारत जितने सामाजिक आंदोलन हुए, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो, नक्सल आंदोलन हो, पिछड़ा वर्ग का आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हो, वो सभी यहाँ पे दिए गए। अब ये देखो करंट के टॉपिक से काफ़ी अगर रिलेट करके कुछ ऐसी चीज़ें करंट में होती है तो अक्सर क्वेश्चन पेपर 2 में इस पे से पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 भी इसी तरह इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, सामाजिक रूपांतरण की चुनौती। यानी भारत में अगर सामाजिक बदलाव हो रहा है तो क्या क्या चुनौतियाँ आ रही है, जैसे भारत के विकास में संकट, पर्यावरण समस्या, ठीक है, संधारणी विकास, भारत में विस्थापन की समस्या, सांप्रदायिकता, धार्मिक पुनः उत्थान, भारत में जाति द्वंद्व। तो ये चीज़ें टॉपिक जो कि इस पर इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 भी इसको देखेंगे। उसके बाद जो कि आपका पेपर 2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पेपर 1 भी स्टार्ट हो सकता है। तो पेपर 2 को हम लोग अब धीरे धीरे खत्म करेंगे। अब इसके ये जब चैप्टर नंबर आपका जो 14 है ये खत्म होगा तो इसके बाद जो कि पेपर 1 भी शुरू करेंगे। और साथ में जो आपका चैप्टर नंबर 16 और 17 है उसको हम जो कि धीरे धीरे कवर करते रहेंगे आपका पेपर 1 के साथ साथ, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये पेपर खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला टॉपिक क्या है, जो कि भारत में धर्मनिरपेक्षता। तो शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। देखो यहाँ नीचे आपका सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, फटाफट से सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमको बताइए धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है। आपने कई बार सुना होगा, आपको पता भी होगा, थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता तो देखो दो ही, अगर आप इसका जब विच्छेद करोगे तो अलग करोगे इस वर्ड को, तो आपको एक धर्म नजर आएगा प्लस निरपेक्षता, यानी धर्म से दूरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बात यहाँ पे कर रहा है कि हमको, यानी जो आपका राज्य है, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो उसका कोई धर्म नहीं होना चाहिए, वो धर्म से जो कि दूरी, एक उचित दूरी बनाए रखे। तो इस तरह की बात होती है धर्मनिरपेक्षता। तो चलो थोड़ा यहाँ पे इसके धर्मनिरपेक्षता के बैकग्राउंड की बात इस पैराग्राफ में करती है कि कैसे इसका उद्भव वगैरह हुआ है। तो ये यहाँ पे बात करता है धर्मनिरपेक्षता, जिसका उद्भव देखोगे यूरोप के दैनिक जीवन में हावी धर्म या चर्च के प्रभावों के उन्मूलन के रूप में हुआ है। यानी कि जब आपका पुनर्जागरण काल नहीं हुआ था तो उस समय देखोगे तो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा जो कि धर्म जो कि लोगों के दैनिक जीवन में हावी था। चर्च की काफ़ी ज़्यादा जो कि नियम कानून वगैरह, चर्च के या धर्म के नियम कानून जो कि लोगों के दैनिक क्रिया प्रतिक्रिया पे जो कि हावी था। मतलब धर्म ही डिसाइड करता था कोई व्यक्ति क्या करेगा, कैसे रहेगा, कैसे कमाएगा, सब कुछ जो कि धर्म ही डिसाइड करता था, ठीक है। तो इस एक बात हो रही है। तो फिर उसका बोला जाए कि आधुनिकता का उस समय देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो कि आपका ये दैनिक जीवन में धर्म हावी था। तो इसके प्रभाव के उन्मूलन के रूप में जो कि धर्मनिरपेक्षता का आपका विकास हुआ। यानी कि धर्म का जो रोल बहुत ज़्यादा है लोगों के दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप में, तो उस क्रियाकलाप को, दिन प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप है उसमें धर्म के रोल को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आपका धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ है। ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही है। फिर देखो बोला जा रहा है कि आधुनिकता का केंद्रीय अवधारणा है, यानी कि अगर कोई समाज आधुनिक है तो उसमें धर्मनिरपेक्ष वाला तत्व जरूर मौजूद होगा। धर्मनिरपेक्षता के बिना आधुनिकता आपकी संभव नहीं है। फिर तो यहाँ पे कहा जा रहा है धर्मनिरपेक्षता को यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को तर्क व वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित करते हुए धर्म के अवैज्ञानिक प्रभावों के उन्मूलन पर बल देती है। यानी धर्मनिरपेक्षता क्या करता है, जो आप किसी व्यक्ति का सामाजिक जीवन है या फिर दिन प्रतिदिन का जो जीवन वगैरह है, तो वहाँ पर जो धर्म का प्रभाव है उसको वैज्ञानिक तर्क पर आधार पर जो कि कसेगा, देखेगा कि वैज्ञानिक आधार पर इनकी जो बातें वो सही है कि नहीं। अगर सही होगी तो एक्सेप्टेबल है, नहीं सही है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी धर्म की इन बातों को नहीं माना जाएगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पे इसी को क्या बोला जा रहा है, यानी कि धर्म का जो अवैज्ञानिक प्रभाव है उसको उन्मूलन पर बल दिया गया है। तो इसी को धर्मनिरपेक्षता बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे उसी बात को कुछ पॉइंट में बताया जा रहा है, 3-4 पॉइंट में व्यवस्थित करके बताया जाए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो बोला जाए कि अलौकिक एवं अधिप्राकृतिक सत्ता का विरोध तथा लौकिकता में विश्वास बढ़ जाता है। अगर जहाँ धर्मनिरपेक्षता होगा वहाँ पे अलौकिक यानी जो परंपरागत चीज़ें होंगी, जो धार्मिक प्रभाव की चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे या फिर जो कि ऐसे धार्मिक अथवा जो सत्ता होगा उसका विरोध देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो भौतिकवादी प्रवृत्ति है, वैज्ञानिकवादी प्रवृत्ति यानी लौकिकता है, उसमें विश्वास बढ़ जाता है आपका धर्मनिरपेक्ष के प्रभाव से। फिर देखो सेकेंड पॉइंट में बोला जा रहा है
जगत के अध्ययन एवं जीवन समस्या के समाधान के संदर्भ में धार्मिक व्याख्या के कमी आती है। यानी पहले देखोगे आप पुनर्जागरण के काल के पहले क्या होता था, जो भी जीवन में समस्याएं आती थी, ठीक है, या फिर जो भी समस्या वगैरह होता था उन सब का अध्ययन जो कि धर्म को ध्यान में रख के किया जाता था। यानी धर्म के आधार पर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन धर्मनिरपेक्षता से क्या होगा, इस तरह के एक्सप्लेनेशन में कमी देखने को मिलेगी और वैज्ञानिक तर्क के आधार पर ही एक्सप्लेनेशन वगैरह किया जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि मानव जीवन की समस्याओं हेतु आर्थिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों में विश्वास प्रबल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में बोला जा रहा है आपका धर्मनिरपेक्षता है किसी समाज में तो विचार स्वतंत्रता व तर्कयुक्त चिंतन पर जोर दिया जाता है और रूढ़िवाद मान्यताएं कमजोर हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप देखो आधुनिकता की बात करोगे, वैज्ञानिक तर्क की बात करोगे तो जो आपका रूढ़िवादी मान्यता है वो कमजोर हो जाती है इसके आगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका धर्मनिरपेक्षता का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब देखो भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की बात यहाँ पे की जा रही है। अभी तो हमने यूरोप वगैरह में देखा या फिर ओवरऑल धर्मनिरपेक्षता क्या है वो देखा, वो समझा, ठीक है। अब भारतीय समाज के संदर्भ में देखोगे धर्मनिरपेक्षता, तो कहा जाए कि भारतीय समाज में जो धर्मनिरपेक्षता है वहाँ पे इस तरह से उसको परिभाषित किया गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और उसके लिए जो राज्य है उसके लिए सभी धर्म समान होंगे। इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है कि जो राज्य होगा उसका कोई धर्म नहीं होगा। जैसे अगर आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल दो तो वहाँ का राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम, ठीक है, वहाँ का एक धर्म है इस्लाम है, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई सच धर्म नहीं है, इंडिया का कोई एक धर्म नहीं है। इस तरह की बातें यहाँ पे कहा जा रहा है। और साथ ही बोला है कि राज्य की नज़र में सभी धर्म समान है, यानी राज्य जो कि किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इस तरह से हमारे संविधान जो कि प्रावधान करते हैं। या इसका क्या करने का मतलब है, इसका करने का मतलब है जो विभिन्न धर्म के लोग हैं उनमें समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की भावना के आधार पर एक दूसरे के परंपरागत विश्वासों में बाधा उत्पन्न किए एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसीलिए जो कि राज्य का कोई धर्म नहीं स्वीकार किया गया और बोला गया कि राज्य जो कि सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा। फिर देखो बोला जाए कि हमारे संविधान में देखोगे तो संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 17, 25, 26, 28 और 29 इसी बात की पुष्टि करते हैं कि जो भारतीय राज्य वो कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगी। क्योंकि बोला गया देखो 15-16 का आधार बोला गया कि राज्य जो कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और 25, 26, 27, 28 के आधार पर बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को स्वीकार कर सकता है, अपने धर्म का से संबंधित जो क्रियाकलाप है वो करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसी आधार पर बोला जाता है कि जो राज्य है वो धर्म से अलग है, ठीक है। ये बातें हमने संविधान की कुछ बातें देख ली और अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि आप देखो यहाँ पे बोला जाए उपरोक्त संदर्भ में ही पिछले 70 वर्षों से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया गतिशील है तथा राज्य एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पूर्ण रूप से जागरूक होकर ऐसी विवेकपूर्ण योजनाएं तैयार करते हैं जिससे भारतीय लोगों में धर्मनिरपेक्ष समाज के मूल्य विकसित हों और धर्म आधारित समाज के स्वीकृत मूल्य क्षीण हों। परंतु 70 वर्षों में समान रूप से आप विशेषकर 15 वर्षों में देखोगे तो ये जो आपका धार्मिक समुदाय के आधार पर देखोगे तो दंगे वगैरह काफ़ी देखने को मिले हैं। जैसे धार्मिक समुदाय में पूजा स्थल को लेकर विवाद देखने को मिला है, धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक मनुष्यों, अल्पसंख्यक समस्याएं, ये सब चीज़ें काफ़ी चीज़ जो कि हमारे समाज में देखने को मिली है जिससे सांप्रदायिक तनाव व दंगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें की जा रही है। अब इसके क्या कारक है, क्यों हमको जो कि पिछले खासकर 15-20 साल में ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो वो फैक्टर यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण रहे हैं सांप्रदायिक तनाव के इस तरह के। तो पहला पॉइंट में देखो क्या बोला जा रहा है कि जो हिंदू या मुस्लिम समाज के लोगों में मानसिक गतिशीलता का अभाव है। लोग अभी भी अपनी परंपराओं से चिपके हुए हैं, यानी कि देखो लोगों में रूढ़िवादी प्रवृत्ति अभी भी है, वो बदलाव या फिर आधुनिकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस वजह से देखोगे तो वो उसमें देखो जो हिंदू और मुस्लिम की भावना है ना, अलग अलग भावना कि हम लोग अलग अलग धर्म के अलग अलग हैं, तो ये अलगाव वाली भावना जो कि अभी भी विद्यमान है। इसी कारण देखो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर देखो बोला जाए कि धर्मनिरपेक्षता का निश्चित, स्पष्ट एवं सामान्य अर्थ का अभाव है। मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या है इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इसी वजह से देखो धर्मनिरपेक्षता के संबंध में प्रचार प्रसार करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है और जो विभिन्न नेता होते हैं वो अपने धर्म के अपने वोट के आधार पर जो कि धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित अपने हिसाब से करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बोला जा रहा है नेहरू ने उसे सभी धर्मों के प्रति तटस्थता के रूप में देखा है, तो गांधी जी ने इसे धर्मों के प्रति धार्मिक समभाव के रूप में देखा। यानी नेहरू का कहना कि जो धर्मनिरपेक्षता दरअसल ये है कि राज्य जो कि सभी धर्मों से दूरी बनाए रखे, एक निश्चित दूरी बनाए रखेगा, किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो वहीं गांधी जी कहते हैं कि धर्मों के प्रति धार्मिक समभाव यानी सभी धर्मों को समान भावना या समान महत्व देना, यह आपका धर्मनिरपेक्षता।
पॉइंट, इस तरह के जो आपका सांप्रदायिक तनाव है उसका क्या कारण है, धर्म का राजनीतिकरण करना। वोट बैंक के लिए धर्म का जब राजनीतिकरण होता है तो इससे भी जो आपका सांप्रदायिक तनाव हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि इसके वैधानिक एवं व्यवहारिक रूपों में विरोध प्रतीत होता है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष तथापि व्यवहार में राज्य धार्मिक संस्थानों को अनुदान कर देकर जो कि धर्मनिरपेक्ष विरोधी प्रतीत होता है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे बोला गया कि भारतीय राज्य जो कि धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि देखो भारतीय राज्य जो धार्मिक संस्थान उनको अनुदान वगैरह देता है, यानी जो एक तटस्थता होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, वो हमको देखने को नहीं मिला। इसी वजह से बोला जाए कि राज्य का जब हस्तक्षेप हो जाता है और राज्य किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रमोट वगैरह करने लगती है तो अन्य धर्म जो कि इसको अपने अपने विरुद्ध मानते हैं, अपने लिए खतरा समझते हैं, इस वजह से जो कि सांप्रदायिक तनाव हमको देखने को मिल जाता है। फिर देखो बोला जा रहा है कि विभिन्न धार्मिक समूहों, व्यक्तियों, राजनीतिक दलों की धर्मनिरपेक्षता विरोधी गतिविधियां भी भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। यानी जो आपके राजनीतिक दल हैं, ऑब्वियस बात है, वोट बैंक के लिए वो जो कि धर्मनिरपेक्षता विरोधी गतिविधियां करते रहते हैं, व्यक्ति भी इसी तरह जो इंडिविजुअल कैंडिडेट वगैरह है वो भी जो कि इस तरह की चीज़ों का उपयोग करते रहते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए, इसकी वजह से देखोगे तो धार्मिक जो कि चिंताएं, धार्मिक जो आपका सांप्रदायिकता है वो बढ़ती जा रही है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि राज्य के प्रतिनिधियों की और विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संवाद विहीनता के कारण भी धार्मिक मुद्दे उभर आते हैं। यानी कि जो राज्य के प्रतिनिधि हैं और जो विभिन्न धार्मिक समूह के लीडर वगैरह हैं, इनके बीच में देखो जो बातचीत कम होती है। अगर कोई मुद्दा हो गया तो दोनों आपस में बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, अपने अपने स्तर पर जो कि एक्शन लेना शुरू कर देंगे, तो इसके कारण भी सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मुद्दा उभर रहा है तो जो हमारे राज्य के लीडर है उनको जो कि बैठकर इनसे बातचीत वगैरह करना चाहिए विभिन्न धार्मिक लीडर के साथ, कि कैसे शांति व्यवस्था और देश में या राज्य में बनाए रखें, ठीक है। तो इसका अभाव, इसके कारण भी सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है। साथ ही बोला जाए कि धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के प्रसार में कमी, यानी जो जागरूकता की कमी है, अपेक्षित जागरूकता की कमी है, उसके कारण देखोगे तो धर्मनिरपेक्षता जो कि सफल नहीं हो पा रहा है भारत में, और सांप्रदायिक तनाव वगैरह हमको धर्म के प्रभाव में देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी समुदाय हैं, उनमें देखो असुरक्षा की भावना होती है। कई बार ऐसे काम होते हैं जिसके कारण जानबूझ के किया जाता है, राजनीतिकरण के कारण, राजनीतिक वोट वगैरह के कारण, जिससे माइनॉरिटी को लगता है कि ये हमारे प्रति जो कि असुरक्षा की भावना होती है। जैसे अभी आप देख लो काफ़ी करंट का एग्जांपल, जो आपका CAA वाला एक्ट आया था, तो इससे जो दिल्ली में जो काफ़ी ज़्यादा जो कि आंदोलन वगैरह देखने को मिला, तो इसमें क्या था, जो माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय था उनको लगा कि हमारी असुरक्षा की भावना है, ठीक है। इसके लिए देखो सांप्रदायिक जो कि दंगे भी दिल्ली में हमको देखने को मिले, ठीक है। तो इसी वजह से जो सांप्रदायिक तनाव हमको देखने को मिलता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि उभरता हुआ सामाजिक संप्रदायवाद एवं धार्मिक कट्टरतावाद ने भी धर्मनिरपेक्षता के समूह की कड़ी चुनौती प्रस्तुत की है। तो अभी देखो जो संप्रदायवाद विभिन्न देशों में, जैसे आप देखो कनाडा, यूरोप वगैरह में जो मुस्लिम समुदाय है उनके प्रति काफ़ी थोड़ा सा हेट की चीज़ें फैलने के देखने को मिल रही है। और यानी इस तरह की जो कट्टरवादिता है, तो ये देखो जो आपका कट्टरवादिता बढ़ रही है, तो ये धर्मनिरपेक्षता के समूह एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ मूल्यांकन की बात की जाए, जो भारतीय समाज धर्मनिरपेक्ष चरित्र है या भारतीय समाज जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप रहा है, उसके कुछ मूल्यांकन की बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि स्पष्ट है, अनेक सामाजिक आर्थिक कारकों ने भारत में धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अभी यहाँ शैशवावस्था में, यानी कि भारत में जो देखोगे धर्मनिरपेक्षता अभी पूरे अपने चरम स्तर पर नहीं है, अभी ये देखो स्टार्टिंग फेज में है। इस तरह की बात की जा रही है, जो भारत जैसे बहुलक समाज में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा है। यानी कि अभी देखो यहाँ धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है वो आपका शैशवावस्था में, क्यों? क्योंकि जागरूकता की कमी है और इसको राज्य भी ठीक से इंप्लीमेंट वगैरह नहीं कर पाती है। इस वजह से यहाँ देखोगे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में यह जो कि काफ़ी बहुत बड़ा बाधक है। वर्तमान भारत में देखोगे जहाँ अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के साथ बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अपने विभत्स रूप को प्रकट करने की ओर अग्रसर है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अपरिहार्य हो जाती है। कहने का मतलब अभी देखो जो माइनॉरिटी वर्सेस मतलब अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक वाली बात आती है, इस पर देखो दंगे वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में धर्मनिरपेक्ष राज्य का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो इस तरह की यहाँ पे मूल्यांकन की बात की जा रही है और कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। तो इसके सुझाव में देखो बोला जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता को विचारधारा के स्तर पर मजबूत बनाया जाए और इसके प्रचार प्रसार में मीडिया, NGO वगैरह जो है वो और युवा जो है उनको क्रियाशील किया जाए। यानी कि मीडिया एक सकारात्मक रूप से जो कि धर्म को प्रस्तुत करे, क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम जो मीडिया है ना वो धर्म का तुष्टिकरण करती है, धर्म अपने TRP के लिए विभिन्न धार्मिक गुरुओं को लेकर डिबेट वगैरह कराएगी। और डिबेट ऐसा भी नहीं एक स्वस्थ डिबेट, मतलब एक अब बिना मतलब का बेवजह का जबरदस्ती पुराने गड़े मुद्दों को उठा के जो कि एक अस्वस्थ डिबेट कराने की कोशिश करती है, जिससे देखो सांप्रदायिकता को फैलने की काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे चांसेस बढ़ जाते हैं। खासकर सोशल मीडिया में तो ये चीज़ें और ज़्यादा देखने को मिली है। यानी
मीडिया का गैर जिम्मेदार होना भी इसका एक तरह से कारण है जो आपका सांप्रदायिक तनाव वगैरह फैलता है या फिर धर्मनिरपेक्षीकरण भारतीय समाज नहीं हो पा रहा है। तो मीडिया का रोल बहुत बड़ा है, मीडिया को सकारात्मक रोल अपनाना चाहिए, एनजीओ वगैरह को इस संबंध में प्रयास करना चाहिए, और जो खासकर जो हमारे युवा है, क्योंकि देखो कि दंगों वगैरह में भी जहाँ सांप्रदायिक तनाव वहाँ पर युवा काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, तो युवा को काफ़ी समझाना होगा, समझना होगा कि ये हमारे देश के लिए खतरा है, हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य स्वरूप को अपनाना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि धार्मिक प्रचार के अधिकारों को समाप्त किया जाए तथा केवल व्यक्तिगत धर्म पालन को ही धार्मिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाए, यानी कि सामूहिक रूप से धार्मिक जो प्रचार है वो उसका मनाही किया जाए। अब व्यक्तिगत स्तर यानी जो प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपने किसी धर्म को मान सकता है उसका पालन कर सकता है, इसकी छूट दी जाए, इस तरह की बातें यहाँ की जा रही है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि सर्वधर्म समभाव की भावना को विकसित किया जाए, यानी सभी लोगों को ये बताया जाए कि सभी धर्म समान है, कोई भी धर्म ऊपर या नीचे नहीं है, सबको भारतीय समाज जो कि भारतीय राज्य एक समान नज़र से देखती है। तो इस तरह का जो कि जागरूकता लोगों के अंदर लाना जरूरी है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, जो आधुनिक शिक्षा है उसमें जो कि इस तरह की बातें या इस तरह की चीज़ें जो कि डालना जरूरी है, और उसका प्रचार प्रसार किया जाए कि भारतीय समाज जो कि धर्मनिरपेक्षता स्वरूप को अपना रहा है, और धर्मनिरपेक्षता ही जो कि आधुनिक समाज के लिए मूलभूत ढांचा है। इस तरह की बात हमको दिखाना होगा अपने पाठ्यपुस्तक में, ताकि बच्चों को जो कि बचपन से ही जो कि इस तरह की चीज़ें सिखाई जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि सांप्रदायिक संस्थान, व्यक्ति व राजनीति पर प्रतिबंध लगा जाए, मतलब जो ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशन है या फिर राजनीतिक दल वगैरह जो धर्मनिरपेक्षता चरित्र को नुकसान पहुंचाते हैं या सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाते हैं, हेट स्पीच को बढ़ाते हैं, तो उन पर देखो प्रतिबंध वगैरह लगाया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है सुझाव में कि आर्थिक प्रगति एवं समानुपातिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए। देखो अगर आर्थिक प्रगति होगी तो युवा कहीं ना कहीं काम में लगेंगे, तो उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं होगा कि ये बिना मतलब की चीज़ों पे उलझे रहें, बहस करते रहे और या इस तरह के दंगे वगैरह करें। ठीक है, तो आर्थिक प्रगति वगैरह होगी तो वो जो कि विकास कार्य में अपना योगदान देंगे, उनकी इनकम अच्छी होगी और वो जो कि काम में बिजी रहेंगे। तो इसलिए बोला जाए कि आर्थिक प्रगति हो और समानुपातिक न्याय, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनको भी देखो सामाजिक सुविधा वगैरह जो भी उनकी ज़रूरत वगैरह है उसको पूर्ति की जाए, इस तरह की बात यहाँ पे किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि विभिन्न धार्मिक समूहों को अंतर धार्मिक क्रियाकलापों द्वारा एक दूसरे के निकट है, यानी जो विभिन्न धार्मिक समूह है, विभिन्न नाटक, नुक्कड़ नाटक वगैरह हो सकता है, विभिन्न त्यौहार वगैरह हो सकता है, जहाँ पर सभी धर्म के लोग जो कि मिलजुल के जो कि त्यौहार वगैरह सेलिब्रेट करें, नाटक वगैरह को देखें, एंजॉय करें, और एक इससे क्या होगा लोगों में समभाव मतलब सर्वधर्म समभाव की भावना विकसित होगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका यहाँ पर वे फॉरवर्ड सुझाव दिया जा रहा है। एक लास्ट बचा है, ये भी कहा जाए कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्टता परिभाषित किया जाए ताकि इसका जो संदेहार्थक जो संदेह इसमें को लेकर रहती है वो समाप्त किया जा सके। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कहा जा रहा है आपका धर्मनिरपेक्षता को कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं भारतीय समाज में। तो ये काफ़ी डिटेल्स हमने देखा कि इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, क्या सुझाव हैं और कैसे ये जो कि इंश्योर वगैरह हो सकता है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देखा। और ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है विकास में राजनीतिक प्रभाव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो इसके बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 16 जो आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन है, इसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।